नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय वृषभ राशि वाले, कहते हैं कि कभी कभी ग्रहों का कुछ अस्थिरता होना भी लाभ की स्थिति को दिखाने वाला होता है। उसी प्रकार आपके अप्रैल महीने में भी कुछ ऐसा होने वाला है कि लोगों का असली चेहरा आपके सामने दिखना चालू हो जाएगा। मतलब कुछ स्थितियां इस प्रकार से बनेंगी कि वो कहते हैं ना कि अच्छा हुआ कुछ समय खराब हुआ, अपनों का और परायों का पहचान हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मासिक राशि फल में मैं सभी चीजों का चर्चा करूंगा, आपके कर्म क्षेत्र से इनकम से लेकर हर चीजों का। इसीलिए ये जो राशि फल है चंद्र राशि पे आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप इसके अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस जानकारी को जो है लग्न या नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए वृषभ राशि वाले, प्रारंभ करता हूं कि आखिर आपके अप्रैल के महीने में यानी अप्रैल के मासिक राशि फल में कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी होने वाली है। प्रिय वृषभ राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का स्थान के स्वामी शनि होते हैं, वहां पे कुंभ राशि होता है। शनि वर्तमान समय में उदय अवस्था में आ चुके हैं और शनि का उदय होना आपके लिए लाभकारी है। और सबसे बड़ा लाभ की स्थिति यहां पे एक चीज यह भी देखने को मिल रहा है कि मंगल भी 23 अप्रैल तक कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। मतलब ये जो महीना है नए नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा है। सप्तमेश का केंद्र में होने से 23 अप्रैल तक कुछ मोटा इन्वेस्टमेंट या नौकरी व्यवसाय में कुछ बड़ा बदलाव करना है, वह भी बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यहां पे एक चीज आपके जीवन में एक ही है कि 23 अप्रैल तक का मंगल के यहां पे विराजमान होने से आप अपने जीवन में जो है मनचाहा जॉब तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या कि जिनको विदेश वगैरह में जाकर के नौकरी की तलाश थी उसके लिए भी बेहतर ऑप्शन साबित होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सूर्य सरकारी क्षेत्र का मालिक होता है और 13 अप्रैल को सूर्य जो है ये द्वादश भाव पे जो है मेष राशि में जाकर के उच्च का हो जाएंगे। यानी ये महीना उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है जो सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं या फिर ये कह सकता हूं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं। यानी वृषभ राशि वाले, इस महीने आपके जीवन में इन क्षेत्र का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनकी स्थिति के बारे में बात करूं तो आपके लिए जो है 13 अप्रैल तक पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि है। अब पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि बहुत ही जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। यानी आपके जीवन में 13 अप्रैल तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। मंगल के भी 23 अप्रैल तक जो है आपके जीवन के पंचम भाव पे दृष्टि है। सूर्य मंगल हो, सूर्य मजबूत हो, मंगल मजबूत हो और बृहस्पति मजबूत हो तो इंसान लॉटरी सट्टा में बहुत आगे निकलता है। तो एक तो मंगल की दृष्टि और ऊपर से 13 अप्रैल तक सूर्य की दृष्टि है। जो लोग भी लॉटरी सट्टा में पैसा लगा के रखे हैं 13 अप्रैल तक तो बड़ा लाभ है। 13 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल के मध्य में भी लाभ होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हालांकि इस महीने लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कहीं से भी धन की कमी नहीं है, ये याद रखना है। बस आपको 24 अप्रैल तक दिक्कत है, 24 अप्रैल के बाद फिर ठीक होना चालू हो जाएगा। जो अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव करना चाह रहे हैं आपको इंतजार करना पड़ेगा 23 अप्रैल के बाद। 23 अप्रैल के बाद आपके सप्तमेश केंद्र में जाएंगे मंगल, बेहतर बदलाव होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में वृषभ राशि वाले विदेश यात्रा का हाल, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं। जो लोगों को भी विदेश जाना है 9 अप्रैल तक वेट कर लीजिए। 9 अप्रैल के बाद बुध जो है वो वक्र अवस्था में जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में विदेश यात्रा का संयोग बहुत ही बेहतर नजर आता हुआ दिखेगा। बचा कुचा असर पूरा कर देगा सूर्यदेव। यानी आपके जीवन में 13 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल से चालू होगा। 13 अप्रैल के बाद जिनको विदेश जाने को लेकर के दिक्कतें थी या परेशानियां थी, हाँ इसमें एक बात यह भी है जो विदेश में है वापस अपने देश में आकर के कुछ समय के लिए समय व्यतीत करना चाहते थे उसके भी संजोग बेहतर नहीं बन रहे थे, वह भी बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। मतलब इस महीने आपको कहीं से भी विदेश यात्रा को लेकर दिक्कतें हैं ही नहीं, आप कोशिश करिए होता हुआ नजर आएगा। इनकम का हाल कैसा रहेगा, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, कुछ लोगों का असली चेहरा नजर आएगा। अब यहां पे देखना है कि क्या होने वाला है। 9 तारीख को बुध जो है वो आय स्थान में आएंगे। इकलौता द्वादश भाव पे बृहस्पति बचेगा। द्वादश भाव पे बृहस्पति बचेगा तो आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कब तक, 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, जो कुछ आपके अपने हो सकते हैं
या फिर कह सकता हूं कि दोस्त मित्र या परिवार के लोग आपसे धन मांग सकते हैं, या पैसों को लेकर के आप किसी के समक्ष कुछ बातें करना चाहेंगे, लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि बुरे वक्त में लोगों की पहचान होती है। और 13 अप्रैल से जैसे ही सूर्य द्वादश पे उच्च का होगा, आपके जीवन में मोटा धन का प्राप्ति का योग तो बनेगा ही बनेगा। सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है कि आपके जीवन में जो है आय स्थान पे, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, 24 अप्रैल तक जो है शुक्र और राहु बचेगा। 13 अप्रैल को छोड़ देंगे सूर्य और शुक्र और राहु बचेगा, यानी पूरे महीने जो है आपके जीवन में शुक्र और राहु का और बुध का आना 9 अप्रैल से, तीन तीन मित्र ग्रहों का आय स्थान में आना किस्मत कनेक्शन बदल देगा। यानी आपके जीवन में धन का मालिक आय स्थान में आ रहा, वक्री है, मार्गी होता तो नुकसान होता, वक्री है, तो आपके जीवन में 100% जो है यह मान लो कि 13 अप्रैल के बाद मोटा धन का प्राप्ति का योग बन रहा है। यानी जहां भी आपके फंड फंसे हैं वह भी निकलेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ मिलेगा। पंचम भाव पे जो है बुध की उच्च की दृष्टि होती हुई नजर आएंगी। और जिनकी संपत्ति वगैरह नहीं सेल हो रही थी, क्योंकि विपरीत राजयोग बनेगा, तो सूर्य जो है 13 अप्रैल के बाद उसमें भी धन की प्राप्ति के योग को बहुत बेहतर बनाता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल? प्रिय वृषभ राशि वाले, विवाह कारक कौन है? मंगल है, और मंगल और शनि की इन दिनों युति बनी हुई है, जिसके कारण अंगारक योग बना हुआ है। और ऊपर से जो है शनि भी उच्चस्थ अवस्था में है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, कर्म क्षेत्र में मंगल जो होते हैं ना, ये काल पुरुष के कुंडली में उच्च भाव की संज्ञा रखते हैं। अतः आपके जीवन में 24 अप्रैल तक विवाह के योग बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। 24 अप्रैल तक जो है आपके सेपरेशन को लेकर भी स्थितियों में सुधार होगा। 24 अप्रैल तक जो है आपके जीवन में जो है प्रेम से विवाह के योगों में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ दिखेगा। और 13 अप्रैल को जब ये सूर्य उच्च का होंगे ना, तो उन लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा जिनका स्थिति एकदम डाइवोर्स तक पहुंच गया है, उन लोगों को ये रोकेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने योग्य बात है आपके जीवन में कि सप्तमेश मंगल जो है ये 24 अप्रैल को आय स्थान पे चले जाएंगे, मित्र की राशि में चले जाएंगे। यानी 24 अप्रैल के बाद जो है जिनके विवाह हो ही नहीं रहे थे, जो बहुत फ्रस्ट्रेट थे या परेशान थे या लव मैरिज को लेकर के डिस्टर्ब थे, तो उनके लिए समय बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। और इधर बुध भी जो है 9 अप्रैल से आय स्थान में आएंगे, तो 9 अप्रैल से थोड़ा थोड़ा विवाह का योग बनेगा। लेकिन वास्तविक तौर पे जिनका विवाह बिल्कुल खराब हुआ पड़ा था ना, 24 अप्रैल से सुधार होगा। हालांकि इस महीने आपके विवाह में लेकर कोई दिक्कत नहीं नजर आ रहा है मुझे। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? सीधी बात करता हूं, इस महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग अच्छा है। जिनको अपने संपत्ति के लिए लोन लेना है या घर बना हुआ शिफ्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए 13 अप्रैल के बाद योग बहुत ही अच्छे हैं। जिनके संपत्ति में केस चल रहा था या किसी कारण से मुकदमा को लेकर परेशान थे, तो वह 13 अप्रैल से 100% सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इस महीने संपत्ति को लेकर कहीं से कोई बाधा नहीं है। माता और पिता से जहां तक बात करूं, 13 अप्रैल से माता पिता का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उनसे संपत्ति की प्राप्ति के योग भी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लोग भी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या अच्छे जगह पे एडमिशन करना चाहते हैं, मैं बहुत ही क्लियर बताता हूं वृषभ राशि वाले, 9 अप्रैल तक कुछ शुभ समाचार तो प्राप्त नहीं होगा। 9 अप्रैल को बुध आ जाएंगे मीन राशि में, पंचम भाव पे उच्च की दृष्टि जाएगी। यानी 9 अप्रैल के बाद संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। 9 अप्रैल के बाद जो है किसी प्रकार का भी कोई जॉब है या इंटरव्यू है या रिजल्ट है आपके फेवर में आने वाला दिख रहा है। आप अपने संतान के भविष्य को लेकर या उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान हैं, 9 अप्रैल से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। जहां तक द्वितीय संतान की बात मैं करूं, तो 24 अप्रैल से अंगारक दोष जब खत्म हो जाएगा, तो 24 अप्रैल से आपके जीवन में द्वितीय संतान की तरक्की के योग या संतान कंसीव होने के गुड न्यूज बनते हुए दिखेंगे। जबकि प्रथम संतान का 9 अप्रैल से ही बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, स्वास्थ्य कारक शुक्र जो है ये 24 तारीख को द्वादश भाव पे जाएंगे। हालांकि षष्ठम भाव को देखेंगे तो एक बात तो कंफर्म हो चुका है कि आपके जीवन में थोड़ा सा इस महीने 24 अप्रैल के बाद थोड़ा नेत्र रोग, सर दर्द, और 9 अप्रैल से क्योंकि बुध वक्री रहेंगे तो नसों का खिंचाव या गले का थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है, जो सामान्य बात रहेगा, बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जहां तक बात मैं करूं केस मुकदमा का या ससुराल पक्ष की स्थिति के बारे में,
तो आपको जो है 24 अप्रैल के बाद थोड़ा सावधान रहना है, जबकि इस महीने केस मुकदमा विजयी भी हो रहे हो, ससुराल पक्ष से तालमेल भी ठीक हो रहा है और चारों तरफ से आपकी नेम फेम और ख्याति भी बढ़ रही है, क्योंकि चतुर्थ तो बहुत मजबूत हो रहा है सूर्य। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पे तो मैं एक बात बोलूंगा कि 9 अप्रैल से दुर्गा चालीसा का पाठ करना ही करना है, या गणेश जी को प्रत्येक दिन जो है इलायची, जो हरे वाली इलायची होती है जो हम लोग चाय वगैरह में डाल के पीते हैं, 5 दाना इनका अवश्य चढ़ाना है, हरे इलायची का। और हो सके तो आप इसका सेवन भी प्रसाद के रूप में कर सकते हैं। बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि पूरे का पूरा महीना जो है ना, आप प्रत्येक दिन जो है ना माता लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीप जलाइए, समय बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा अप्रैल का महीना, इसके संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।